हे फ्रेंड्स, मैं आज आप लोगों के साथ कुछ ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करने जा रही हूँ जिससे कि हमारे काम बहुत आसानी से और बहुत अच्छे से बहुत कम समय में मैनेज हो पाएंगे। तो कुछ टाइम पहले ना मुझे अपने घर के कामों में इतनी फ्रस्ट्रेशन होती थी कि मैं अपने घर के कामों को हैंडल नहीं कर पाती थी और ना ही मैं खुद के लिए टाइम निकाल पाती थी और ना ही बच्चों को टाइम दे पाती थी। और फ्रेंड्स, जैसा कि हम सभी को पता है, जो हम होम मेकर्स होते हैं तो हमें ही घर को संभालना पड़ता है और सुबह उठने के साथ ही पूरा घर हमारे पीछे दौड़ता है काम को लेके। तो लेकिन मैंने कुछ ऐसी छोटी छोटी सी टिप्स और आदतों का बदलाव किया अपने लाइफ में, और जिससे कि मेरे हर काम ना बहुत इजीली और बहुत टाइम से होते हैं, जिससे कि मैं अपने घर को बहुत अच्छे से संभाल पाती हूँ और अपने बच्चों को भी बहुत अच्छे से टाइम दे पाती हूँ। तो हे एवरीवन, कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं भी यहाँ पे एकदम बढ़िया हूँ। तो फ्रेंड्स, मैं आज आप लोगों के साथ ऐसे टाइम सेविंग टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करने जा रही हूँ कि जिसे मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों को बहुत हेल्प मिलेगी। और मुझे यही लगता है कि सारी जो होम मेकर्स होती है ना, उनके पास दिन भर बहुत सारा काम रहता है और वो अपने लिए बिल्कुल भी टाइम नहीं निकाल पाती हैं। और जैसे हमारी शादी हो जाती है ना, तो बहुत सारी जिम्मेदारियाँ हमारी बढ़ भी जाती हैं। तो इन्हीं चीज़ों को इजी करने के लिए मैं लेके आई हूँ आज आप लोगों के सामने बहुत सारे टिप्स। तो अगर आप लोगों को अच्छी लगेगी तो प्लीज़ शेयर ज़रूर कीजिएगा। और पहली टिप्स मेरी ये है कि बहुत सारे लोगों की शिकायत रहती है कि जब भी हम कढ़ी पकौड़ा बनाते हैं तो हमारी जो पकौड़ा होती है ना, पकौड़े होते हैं, वो अंदर से बहुत हार्ड हो जाते हैं। तो वो कैसे होते हैं? तो जब भी आपको किचन में कढ़ी पकौड़े बनाने हैं तो आप एक काम कीजिएगा कि उसको बनाने से पहले 20 मिनट के लिए उसमें जो भी मसाले डालने हैं आपको बना के भिगो के रख दीजिएगा। और उसके बाद आप जब बनाएंगे ना, तो ऐसे ही जालीदार वाली परत निकल कर आएंगी और जो कि काफ़ी टेस्टी होगा। और नेक्स्ट टिप मेरी ये है कि मुझे आज ना बाथरूम की क्लीनिंग करनी है, मतलब बकेट्स वगैरह क्लीन करने हैं। और वो मैं हफ्ते में नहीं क्लीन करती हूँ, 15 से 20 दिन में क्लीन करती हूँ। और मैंने इसमें थोड़ा सा खाने का सोडा और 2 चम्मच सर्फ एक्सेल वाला सर्फ यूज़ किया हुआ है। आपके पास जो भी होगा आप उसे यूज़ कर सकते हैं। और उसके बाद मैंने ना ग्लव्स पहनने के लिए रख दिए हैं। यहाँ पे मेरे पास ग्लव्स है तो मैं पहन रही हूँ। और मेरी स्किन ना काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव है। अगर मैं इसको विदाउट ग्लव्स के यूज़ करूँगी तो मेरी जो हाथों की स्किन है ना, उसमें छेद छेद हो जाते हैं और बहुत पेनफुल होता है वो, जो कि मैं नहीं चाहती हूँ। और अगर आपकी भी ऐसी स्किन है तो सेफ्टी सबसे पहले है, आप इसको लगा के ही अपना काम करें। और ये मैंने एक स्क्रब ले लिया है जो कि मैं सिर्फ बाथरूम क्लीनिंग के लिए ही रखती हूँ। और इससे मैं इसकी हेल्प से मैं अपने सारे जो भी बकेट्स वगैरह हैं इनको क्लीन कर लूँगी। मैंने सारे बकेट्स को क्लीन करने के बाद अच्छे से पानी से वॉश कर लिया है और अब मैं इनको सनलाइट में थोड़ी देर के लिए रख दूँगी, जिससे कि ये काफ़ी अच्छे से ड्राई हो जाएंगे। और नेक्स्ट टिप मेरी ये है कि आप देख रहे हैं फ़ैन काफ़ी गंदा हो गया है। एक हफ़्ता पहले मैंने इसको क्लीन किया हुआ था। तो गर्मी का टाइम है तो बहुत जल्दी इसमें गंदगी लग जाती है। और पता कभी कभार ये होता है कि हमारा फ़ैन बहुत कम हवा देने लगता है और हमें पता नहीं चलता कि इसका रीज़न क्या है। तो मैं आपको बता दूं कि फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल यही रीज़न रहता है कि हमारे फ़ैन में जो हवा कम देता है, जो इसमें गंदगी और जाले लगे रहते हैं, इसकी वजह से बहुत कम हवा आती है। तो यहाँ पे मैंने ना एक कॉटन का कपड़ा ले लिया है, उसको मैंने थोड़ा सा गीला कर लिया था और कॉलिन की हेल्प से मैंने इसको काफ़ी इजीली साफ़ कर लिया था। थोड़ी दिक्कत तो होती है, लेकिन फिर उसके बाद ना फ़ैन काफ़ी ज़्यादा अच्छे से चमक गया था। और जो इसका ऊपर वाला पोर्शन है उसमें मैंने नहीं हाथ लगाया क्योंकि उसमें ना वायर था, तो मुझे थोड़ा सा डर लग रहा था। अब बात आ जाती है बेड के ऊपर जो प्लाई होती है उसकी क्लीनिंग की। घर की क्लीनिंग, किचन की क्लीनिंग, सभी चीज़ों की क्लीनिंग तो हम कर देते हैं। कहीं ना कहीं हम इस वाली जो क्लीनिंग होती है इसको भी नज़रअंदाज कर देते हैं और इसकी क्लीनिंग भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो मैंने अपने दोनों जो मेरे गद्दे थे उनको मैंने नीचे रख लिया है और मैंने प्लाई के ऊपर ये प्लास्टिक बिछा के रखी हुई है। अगर आप लोगों के पास ये नहीं है तो आप कोई भी दरी या फिर जो चटाई होती है वो बिछा सकते हैं। बट मेरे ये जो जिसमें हम ये लेके आए थे गद्दे, वही वाले प्लास्टिक मैंने इसको यूज़ किया हुआ है। इसमें मैंने शुरू दिन से यही बिछाए हुए हैं। और अब मैं एक कपड़े से ना इसको भी क्लीन कर दूँगी। इसमें काफ़ी ज़्यादा धूल
मिट्टी रहती है और हमें दिखता नहीं है, ऊपर ऊपर से हम सफाई कर लेते हैं। तो मैं काफ़ी अच्छे से इसको ईज़िली साफ़ कर दूँगी। इसको मैंने कपड़े को गीला नहीं किया है, मैं सूखे कपड़े से ही इसको अच्छे से क्लीन कर दूँगी और ये बहुत कम समय में और बहुत ईज़िली क्लीन हो भी गया था। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे एक और बात मैं बताना चाहूँगी कि आप लोगों ने अक्सर देखा होगा कि हमारे बेड पे एक जगह पे होल सा हो जाता है और हमारा बेड बराबर नहीं लगता है। तो वो इस वजह से होता है कि हम एक ही जगह पे लेटते हैं हमेशा, तो उसी वजह से होता है। और आप ऐसा कर सकते हैं कि हफ्ते में एक बार जो हमारा सिराना वाला हिस्सा है उसको आप पैर पे रख दीजिए और जो पैर वाला पोर्शन है उसको आप सिराने पे कर सकते हैं। तो मैं ये हफ्ते में 2 बार ज़रूर करती हूँ या 1 बार ज़रूर करती हूँ, जिससे कि मेरा बेड बराबर एकदम से लगता है। तो फ्रेंड्स, हमारे घर पे कॉटन्स की अभी बेडशीट होती है जो हम समर टाइम में बिछाते हैं। तो मैं आपको एक एडवाइस देना चाहूँगी कि जो भी ये बेडशीट होती है उसको हम ना वॉशिंग मशीन में ना धोएं, बल्कि हाथ से धोएं। उससे होगा ये कि वॉशिंग मशीन में बहुत सारा कलर भी निकल जाता है और कॉटन के कपड़े में कलर निकलता ही निकलता है। तो आप लोगों ने ध्यान दिया होगा कि जो हमारी बेडशीट होती है ना, वो थोड़ी थोड़ी सी वाइटिस्ट लगने लगती है, एकदम सफ़ेद सफ़ेदपन उसमें आ जाता है। तो वॉशिंग मशीन में धोने से ही आता है। उसका जो एक्स्ट्रा कलर होता है, जो उसका रियल कलर होता है, वो हट जाता है। तो मैं हाथ से ही धोना प्रेफर करती हूँ। और नेक्स्ट टिप मेरी ये है कि अगर आपके घर पे बच्चे हैं और समर वैकेशन चल रही है, तो आपके घर का हाल भी कुछ ऐसा ही होने वाला है और आपको घर को सजाना अच्छा लगता है मेरी तरह। तो जितने बार बच्चे गंदा करते हैं ना, तो आपको उसी टाइम पे उन सारी चीज़ों को उनकी जगह पे रख लेना चाहिए और अपना घर को नीट एंड क्लीन रखना चाहिए, ताकि जिससे कि हमारे घर पे गेस्ट आए तो आपको भाग भाग के वो चीज़ें अरेंज करनी ना पड़े और एम्बैरेस फील ना हो गेस्ट के सामने। तो मैं भी कुछ इसी तरीके से करती हूँ और घर को व्यवस्थित रखने की पूरी कोशिश करती हूँ। बट मेरे भी 2 बच्चे हैं तो उनके साथ नहीं हो पाता है इतना। लेकिन जो भी बच्चे होते हैं ना, जब भी खेलते हैं तो वो सारा डेकोरेटिंग का आइटम निकाल ही लेते हैं और उनको हम मना भी नहीं कर सकते, वो करेंगे भी क्या, क्योंकि अभी तो उनकी समर सीजन की वैकेशन चल रही है। पूरा दिन वो घर पे ही रहते हैं, तो घर की चीज़ों से ही ऑब्वियसली वो खेलेंगे ही खेलेंगे। तो फ्रेंड्स, हम होम मेकर्स को घर को ऑर्गेनाइज़ करना, उसको व्यवस्थित रखना और घर को सजा के रखना बहुत ज़्यादा पसंद होता है। ख़ास करके वो चीज़ें जिसे हमने अपने हाथों से, अपनी मेहनत से बनाया होता है। तो मैं बात कर रही हूँ इस वाले टेबल कवर की, तो जो कि ये मैंने खुद से बनाया हुआ है। तो ये मतलब मैं ये चाहती हूँ कि ये कभी गंदा ना हो और कभी ये डैमेज ना हो, इसमें कुछ ना गिरे। बट कभी कभी हमारे घर पे गेस्ट आ जाते हैं, तो वो कभी उनसे चाय गिर जाती है या फिर जूस गिर जाता है, तो फिर काफ़ी मुश्किल होता है इसके दाग को हटा पाना। तो इसी का मैंने एक सलूशन लिया है कि ये मैंने पन्नी बिछा दी है इसके ऊपर से, जो कि मैं मार्केट से लेके आई थी इसी के साइज़ का। तो अब मुझे कोई टेंशन नहीं है कि जब हमारे घर में गेस्ट आए या फिर बच्चे आएँ तो इसमें कुछ गिरा भी दें तो ये पूरा पन्नी में ही गिरेगा। और मेरे साथ हो चुका है ऐसा इंसिडेंट कि बहुत बार कुछ भी गिरता है तो मुझे प्रॉब्लम्स नहीं होती है। जब भी गिरता है तो मैं उसको पन्नी को हटा के सिर्फ पन्नी को वॉश कर लेती हूँ। और इसको रखे रखे ये काफ़ी पुराना हो गया है, अब तक मैंने इसको संभाल के रखा हुआ है। तो ये हम होम मेकर्स की आदत होती है अपनी पुरानी चीज़ों को संभाल के रखना। तो जी, नेक्स्ट टिप मेरी किचन की है। जब भी हम किचन में आते हैं, पराठा या रोटी बनाते हैं, तो हम अपने चकले को ऐसे ही रख देते हैं किचन के स्लैब में। और इससे होता ये है कि हमारा जो भी एक्स्ट्रा आटा गिरता है ना, तो उसको साफ़ करने में हमें कुछ टाइम एक्स्ट्रा लग ही जाता है। तो मैं ये चाहती हूँ कि हम मेरा काउंटर टॉप में कुछ भी ना गिरे और मेरे को उसको बार बार क्लीन ना करना पड़े। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे एक टॉवल बिछा लिया है। तो इससे क्या होता है कि जब भी मैं बनाती हूँ और आसानी से इसका जो भी आटा वगैरह है ये टॉवल में गिर जाता है और मुझे काउंटर टॉप क्लीन करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती और मेरा एक्स्ट्रा टाइम किचन काउंटर टॉप को क्लीन करने में नहीं लगता है। आप लोगों को ये सारी टिप्स बहुत छोटी लग रही होंगी, लेकिन बट जब हम अपने डेली लाइफ में इन चीज़ों को इंक्लूड करते हैं, इन छोटी छोटी आदतों को, तो आप यकीन मानिए हमारी लाइफ ना बहुत जल्दी, बहुत इजी हो जाती है और हमारे जो काम होते हैं ना उनको भी हम काफ़ी अच्छे से मैनेज कर पाते हैं। ये सारे टिप्स को फॉलो करके मैंने सच में अपनी लाइफ को बहुत ज़्यादा ईजी बना दिया है, वरना हमें घर के कामों में ना बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है हम लेडीज़ को। नेक्स्ट टिप मेरी ये है कि जब भी हम सब्ज़ी काटते हैं, कोई सी भी सब्ज़ी को आप ले लीजिए, उसको हम ऐसे ही काउंटर टॉप में फटाफट से काटने लग जाते हैं और
उसके बाद सब्ज़ी कट करने के बाद ना हमारा काफ़ी टाइम उसको उठाने में भी लग जाता है, उसके छिलकों को। तो ऐसा ना करें, बल्कि आपको क्या करना है कि आपको ऐसे ही किसी प्लेट ले लेनी है, या फिर कोई आप पॉली बैग भी ले सकते हैं जो आपका थोड़ा सा वेस्टेज है, तो उसको कट करके आप उसमें डाल सकते हैं। आपका बहुत ज़्यादा टाइम भी बचेगा। और मेरी सब्ज़ी कट हो गई है, अब मुझे सीधे इसको डस्टबिन में फेंकना है। और नेक्स्ट टिप मेरी ये है कि जब भी हम किचन में कुछ मील बनाते हैं, चाहे वो लंच हो, ब्रेकफास्ट हो या डिनर हो, कुछ भी हम बनाते हैं, तो हमारी ज़्यादा आदत ये रहती है कि हम जो इसका स्पैचुला होता है, इसकी करची होती है ना, हम कहीं भी गैस पे या फिर किसी भी बर्तन के ऊपर रख देते हैं। तो नहीं, ऐसा हमें नहीं करना है। बल्कि जब भी हम कुछ खाना वगैरह बना रहे हो, तो हमें एक आदत हमेशा होनी चाहिए हमारी कि एक उसके आपको सेपरेट सा एक बर्तन रख लेना है, जिससे कि आप तीनों टाइम का खाना जब भी बनाएं तो आप इसी में ही अपने जो भी आपका करची वगैरह रहता है, इसको उसी में रख लीजिए। तो इससे होगा ये कि हमारा गैस भी गंदा नहीं होगा और हमें गैस को दोबारा से पोंछने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ऐसी छोटी छोटी टिप्स से ही मैंने अपनी लाइफ को थोड़ा बहुत चेंज किया हुआ है और अपने लिए भी समय निकाला हुआ है। तो आप लोगों को कैसी लगी ये सारी टिप्स मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।